So let's start the session. Join fast. Yes, Prajwal. Sixteen students, only 9 have joined. Join fast. स्टार्ट करें। 10 लोग आ चुके हैं। यू कैन यूज योर Yes, आफ्टर sir. यूजिंग माइक। बंद कर देना उसको। स्टार्ट करें। Yes, sir. Okay, so first question on your screen. The image formed by a concave mirror is observed to be real, inverted, and larger than the object. Where is the object placed? The image formed by a concave mirror is observed to be real, inverted, and larger than the object. Where is the object placed? I have got 5 answers. Okay, so let's check the answer. Between the principal focus and center of curvature. सर वो बिटवीन नहीं लिखा था What? सर, ये फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ही लिखा है। विवेक ने तो सिर्फ फोकस लिखा है। फोकस एंड कर्वेचर ऑफ सेंटर, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अभी मैं दे रहा हाँ हूँ। सर, आप उसको सही दे दिए। अरे FNC। सर उतना चलता है ना। सो आई थिंक इतने ही लोग सही हैं। So let's see the leaderboard. कौन है यार ये फैन नंबर 2? इतनी ठंडी में फैन मत दो ना भाई। खुशल खजांची, हर्षित जैन फिजिक्स, श्रेयांश चोपड़ा, फैन नंबर 1, फैन नंबर 2। अपना ओरिजिनल नाम लिखो भाई। ये सब नाम मत लिखो। So let's see the solution. So here is the answer. Actually, this you can write here as B and A. The top arrow position will be A. Okay, so this will be BA and the image will be B dash A dash, and just see the rays. First, from the top of the object, it is going parallelly. Okay, then after hitting, it is passing through the focus. And second ray is going diagonally towards point E, and after hitting it comes back. So where these two rays meet, there we get the top side of image, and it is actually inverted. So this will be our solution. You can draw this in your copies and just comment after drawing so that we can move to next question. हो जाएगा, तुरंत मैसेज करना। यू हैव द ऑप्शन टू ऑन योर माइक, वो भी यूज कर सकते हो। डन सर। यस, डन। डन। Done. So let's move to next question number 2. Join fast again. 12 participants have joined out of 22. So let's start. Second question on your screen. Name the part of lens through which ray of light passes without any deviation. Without any deviation. सर इसमें 2 मिनट का क्या करेंगे? देखते हैं ना कितने लोग 2 मिनट में भी गलती करते हैं। All we सर have to उतने do, में तो सब चीटिंग भी all कर we लेंगे। have to do is prepare a proper mindset. Prepare a proper mindset of board examination. ठीक है ना? सबने आंसर दे दिया तो 2 मिनट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्टिकल सेंटर, ओके, देखो यहाँ भी गलतियां हो रही हैं। ऑप्टिकल सेंटर, एक ने तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही दे दिया, एक ने सिर्फ ऑप्टिकल लिखा है। तो ऑप्टिकल तो बहुत चीज होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और एक ने कॉन्वेक्स लेंस बोल दिया कि कॉन्वेक्स लेंस में बिना डेविएट हुए रे ऑफ लाइट जो है वो पास हो जाती है।
मिरर में होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, तो देखते हैं अब लीडर बोर्ड। मेरी आवाज आ रही है हर्षित? यस सर। आ रही है। ठीक, आ चलो रही है भाई, सर। वेरी गुड। मेरे दोनों फैन टॉप पे हैं अभी भी, बट आई रिक्वेस्ट अगेन अपना ओरिजिनल नाम रखो। कुशल खजांची, हर्षित जैन, श्रेयांश फैन नंबर 1, प्रज्वल फैन नंबर 2, अक्षत मालू। सेकंड पोजीशन नंदिका मौली पुण्य बरड़िया। वेरी गुड। So this is the diagram. This is the diagram for the question. You can see कि जो रेज आ रही है एक पर्टिकुलर एंड से, सपोज दिस इज एंड 1, ओके। सो इसी डायरेक्शन में ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए इसी डायरेक्शन में वो एंड 2 या फिर मीडियम 2 अगर हम बोले तो वहां चले जा रही है बिना किसी दिक्कत के। सो वी कैन से दैट ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट थ्रू विच रे ऑफ लाइट goes और passes without any deviation। ना तो वो लाइट पैरेलली जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ना वो डेविएट होके ऊपर जा रही है, ना वो डेविएट होके नीचे जा रही है, ठीक ना, डेविएशन है ही नहीं वहां। ओके ओके, सो दिस आल्सो डन। नेक्स्ट हेडिंग मिरर फॉर्मूला। सो एक्चुअली if we see mirror formula is this, okay, 1 upon f equals to 1 upon v, 1 upon u, okay, and v is for image and u is for object, okay. The distance of image and object is given by v u respectively। u पहले आ रहा है, ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं तब तो इमेज मिलता है, पहले इमेज थोड़ी मिलता है, पहले इमेज मिल रहा है बाद में ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऐसा तो नहीं होता। क्लियर? And one more, we are having relation of magnification with u and v। So magnification is actually the relation of height, image height and object height, but it also considers the distance of image and object, okay, it also considers the length of image and object, but that too in negative way। ये ध्यान देना, माइनस वी अपॉन यू है, ठीक ना, माइनस वी अपॉन यू है, तो उस बेसिस पे मैग्निफिकेशन का और मिरर फॉर्मूला का डायरेक्ट रिलेशन आ गया। तो हो सकता है कि कई ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जिसमें लेंथ दिया हुआ हो, मीन्स यू और वी दिया हुआ हो, उससे हमसे मैग्निफिकेशन पूछे, और हम ये ना सोचें कि मैग्निफिकेशन तो सिर्फ हाइट के लिए है और हाइट तो दिया नहीं है, क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो लाइट में यही कंफ्यूजन होता है, प्री बोर्ड में भी सेम हुआ था कि रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन सब ने लिख दिया, तो जिन्होंने रिफ्रैक्शन सब ने नहीं लिखा, बहुत लोगों ने एग्जैक्ट आंसर लिखा है वेलोसिटी, जितना हमसे पूछा गया उसी बेसिस पे। रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है जिसके अंदर लेंस या फिर कोई मीडियम होता है। क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो रेस ऑफ लाइट है वो क्यों डेविएट होती है, वहां मीडियम मीडियम ये सब का उतना नहीं था। ओके, तो अप टू पॉइंट हमको प्रैक्टिस करना होगा। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। 11 participants have joined, 12। Let's start the question. An object is placed at distance of 12 centimeter from a concave mirror, focal length 15, means object का distance दिया है, and object distance is u, और focal length f दिया है। Find the position of image, nature of image, means अपने को image के terms में v निकालना है।
Till now I have not got any answer. Solve fast, solve precisely. Two answers I have got. Seven answers. Time's up. 9 answers total submitted. So let's check the answer. The correct answer is 60 centimeter backward of mirror. 60 centimeter virtual magnified erect. फोकल लेंथ तो पहले ही दिया था, उसको फिर से फाइंड करने की क्या जरूरत थी? क्वेश्चन ध्यान से पढ़े नहीं लगता है. गुड. थर्ड आंसर V 13 नहीं. मीन्स मैक्सिमम लोगों ने गलती की है, क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं पाए जल्दी जल्दी में. सिर्फ एक का सही हुआ है. ये सर मेरा. सो लेट्स सी द लीडर बोर्ड. गलती कहाँ हुई उसके बाद सॉल्यूशन में देखेंगे हम. So only Harshit got correct answer. Rest as it is. So let's see the solution where you have done your mistakes. U minus 12, F minus 15, 1 upon V, 1 upon U equals to 1 upon F. कैलकुलेशन करेंगे तो गड़बड़ वहीं एलसीएम लेने में हुआ है. ठीक, तो अपने को V की वैल्यू मिली 60 सेंटीमीटर. पॉजिटिव V, यहां अपने को ध्यान देना है इस चीज पे. पॉजिटिव V shows that image is formed behind. Okay, and positive M shows image is That it is erect. virtual. वर्चुअल तो मिलेगा ही, वो तो यहीं से दिख गया. इमेज इज वर्चुअल, तो यहीं से दिख गया. सो राइट इट डाउन. मैक्सिमम लोगों का गलत हुआ है, राइट इट डाउन. और ये हमारा रिलेशन मैग्निफिकेशन का इन टर्म्स ऑफ एफ, सॉरी इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी, जो कि बता रहा है कि इमेज का नेचर कैसा होगा. So write it down and tell after completing. Done, sir. Done, sir. चलो. Let's move to next. Question number 4. Join fast. Only 11. Just now I have seen 12.
कौन चले गया भाई? चलो लेट्स स्टार्ट. When object is placed in front of convex mirror, focal length 15, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, focal length 15 centimeter, magnification 1/4, where are object and image located? ना तो u दिया है ना तो v दिया है, सिर्फ focal length दिया है, magnification दिया है. फाइंड करो. आई थिंक दिस टाइम 2 मिनट काफी है और कम भी है. लग रहा होगा कम जब सॉल्व कर रहे होगे तो. यस सर. Last 50 seconds. Only one answer has been submitted. Three answers I have got. Time's up. 8 answers I have got. 9 answers. जल्दी जल्दी में तो जल्दी जल्दी में. U -45, V 11.25. वाह, किसी ने पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया एकदम. फर्स्ट करेक्ट. सेकेंड करेक्ट. थर्ड 240 तक चले गए. अब ये कॉपी पेस्ट वाला तो मैं टिक नहीं करूंगा क्योंकि वो 150 वर्ड्स में कॉपी पेस्ट हो भी नहीं सकता. -45, 11.25 करेक्ट. करेक्ट. सो अच्छा और है. -45 करेक्ट, 11.25 करेक्ट. कॉपी पेस्ट वाले फंस गए और जिसका गलत था उसका तो गलत है ही. सो लेट्स सी लीडर बोर्ड, देन वी विल सी द सॉल्यूशन. चलो, वेयर आर माय फैंस? सो दिस टाइम खुशल, हर्षित, मेरे दोनों पंखे और अक्षत मालू. फर्स्ट मौली, श्रेयांश, पुण्य सेकंड, प्रज्वल थर्ड, नंदिका फोर्थ. दिस इज द टॉप 10. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. कहाँ कहाँ गलती हुआ. सो हियर इज द सॉल्यूशन. राइट इट डाउन. जिसका जिसका गलत हुआ है. f + 15 m 1/4 दैट मीन्स -v/u. वहां से हम एक रिलेशन बनाएंगे. ठीक ना. तो ये जो था हमारा, ये सपोज करो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और उसके बाद हमने जो कैलकुलेशन किया मिरर फॉर्मूला लगा के, उससे हमको एक u की वैल्यू मिली. इक्वेशन नंबर 2 सपोज करो वो. उस इक्वेशन 2 को हमने रख दिया इक्वेशन 1 में, तो हमको v मिल गया. इक्वेशन नंबर 3. और यहां भी निगेटिव ऑफ u ऑब्जेक्ट इन फ्रंट, पॉजिटिव ऑफ v इमेज एट द बैक. तो ये सब फॉर्मूला कॉपी में जाएगा या जो भी फिजिक्स की कॉपी है उसके ऊपर में हम लिखेंगे.
यही सब टिप्स एंड ट्रिक्स काम आएंगे। ओके, यही सब जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं यही हमारे काम आएंगे, यही हमको कैलकुलेशन एरर से बचाएगा। सो मेक इट एज इट इज, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, उसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, वी हैव v इक्वल्स टू इतना, इक्वेशन नंबर 3, ऐसे करके डन कर देना है। और लास्ट में भी अगर हम लिखते हैं नेगेटिव साइन ऑफ u, पॉजिटिव साइन ऑफ v, उसके बारे में क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में, इमेज के बारे में, तो भी हमको पूरे मार्क्स मिलेंगे। वो हमको क्लियर करेगा चेकर को, जो चेक करने वाला है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आगे की कॉपीज जो हमारी चेक होंगी, आगे की पेजेस, उसमें ये रहेगा चेकर के माइंड में कि इसको तो आता है, इस स्टूडेंट को ऑप्टिक्स अच्छे से आता है। क्लियर, ये मेंटालिटी होती है। सभी ने लिख लिया? यस सर। Yes, sir. ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। Moving to next. Let's see about some part of refraction. अरे अरे बीच में कहाँ से आ गया है? Just see the diagram. Parallel sided glass slab. ये भी हमको ध्यान रखना है कि जो ग्लास स्लैब है एक्चुअल में कोई भी ग्लास का स्लैब नहीं लेना है, पैरेलल ही होना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड पैरेललोग्राम, स्क्वायर एंड क्वाड्रिलेटरल, ठीक ना, स्क्वायर एंड रोम्बस। सो चेंज डेविएशन ऑफ अ वेव कॉज्ड बाय चेंज इन स्पीड ऑफ वेव, और यही चीज पूछा गया था कि जो एग्जाम में प्री बोर्ड में पूछा गया था, यही पूछा गया था। तो सब ने फिनोमिना डाल दिया, रिफ्रैक्शन नहीं, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेव इज कॉज्ड बाय चेंज इन स्पीड, सिंपल, बात खत्म, वहीं पे आंसर। एज द वेव Yes, पासेस sir. फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ये है रिफ्रैक्शन, ये है रिफ्रैक्शन। क्योंकि हमको अगर हम रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, हम कार में जा रहे हैं, हमको मून दिख रहा है, हमारे साथ साथ चल रहा है, तो वहां पास सिर्फ हमने कोई ग्लास स्लैब लेके नहीं जा रहे हैं, वो एटमॉस्फेरिक हो रहा है वो अलग चीज है, लेकिन हम कोई लेके नहीं चल रहे हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए रिफ्रैक्शन के लिए, एक एक्सपेरिमेंट है, रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है, एक्सपेरिमेंट है, जहाँ एक ऑब्जेक्ट चाहिए। सिंपल सा अगर बताना है कि डायरेक्शन ऑफ वेव चेंज क्यों हो रहा है, तो स्पीड की वजह से चेंज हो रहा है, इसलिए तो प्रेशर जनरेट होता है। जो सी वेव और लैंड वेव हमने पढ़ा था क्लास 8 में, वो जनरल वही है, स्पीड चेंज होता है, इसलिए प्रेशर जमीन पे अलग होता है, नीचे अलग होता है, छत पे अलग होता है, पहाड़ पे अलग होता है। ओके, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। और इससे पहले हमने क्या देखा था, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हम शॉर्ट में फॉर्मूला कॉपी में लिखेंगे, R to D मीन सॉरी D to R मीन्स डेंसर टू रेयर इज इक्वल्स टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हम पहला लिखेंगे, D to R अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ठीक ना। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेव इज कॉज्ड बाय चेंज इन स्पीड, बस खत्म। और दूसरा हमारा क्या है, R to D रेयर टू डेंसर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया, ट्रिक हो गया विथ डायग्राम। सर हम लोग का प्रैक्टिकल कब होगा? पता चल जाएगा, अभी बस अपन रिवाइज करेंगे हर चीज, एक दो दिन पहले तो नहीं पता चलेगी, आराम से कम 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा। तब तक कॉपीज वॉपीज जो हैं वो सब कंप्लीट करते जाओ, बोर्ड के क्वेश्चंस बनाते जाओ, बस। तो डन दिस, ठीक। जल्दी 2 मिनट। फ्री हैंड डायग्राम बनाना सीखो। फ्री हैंड डायग्राम क्या होता है, एक हमने बॉक्स बनाया, सिंपल एक रेक्टेंगल या स्क्वायर जो बनाना है, उसके मिड से, या कुछ ऐसा स्केल से नापने की जरूरत नहीं, एक मिड से ही डॉटेड बना दिया, ठीक। इसमें हमको मैक्सिमम 20 सेकंड लगेंगे, उसके बाद रेस दिखा देना है। रेस के लिए आप स्केल का यूज करो, ठीक ना, रेस के लिए आप स्केल का यूज करो। उसमें अगर आपको दिखाना है तो बेटर ये बताऊंगा मैं कि यहाँ से ए पॉइंट से ओ पॉइंट तक आप लाइन खींचो और उसी को सीधा सीधा खींच दो डॉटेड में। इससे क्या होगा, सामने वाले चेकर को पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में पाथ इसका इधर था, और फिर ये जो बनाओगे ओ से बी,
ये डेविएटेड दिखेगा, ये वहीं पे डेविएटेड दिखेगा, ये जो बी दिखेगा वहीं डेविएटेड दिखेगा। हमने ए से एक लाइन बनाना है तो हम ए से ओ तक प्योर लाइन बनाएंगे, उसके बाद ओ से थोड़ा और आगे डॉटेड कर देंगे, क्योंकि साइंस में डॉटेड को इमेजिनरी माना जाता है। इमेजिनरी या फिर पीछे पीछे वाली चीज, जब 3D डायग्राम देखोगे पेज पे कोई बनाता है तो उस पर ये बोला जाता है कि जो डॉटेड लाइन है दैट मीन्स वो पीछे है या अंदर है, ठीक ना। और जो ओ से बी बनाओगे वो फिर से लाइन बना देना, वो थोड़ा सा यहाँ, क्योंकि वहां फिर नापना पड़ेगा, अरे टेढ़ा दिखाना है कैसे दिखाऊं। लेकिन अगर डॉटेड के बाजू में जैसे अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, डॉटेड के नीचे दिख रहा है ओ बी, तो वो दिख रहा है कि डॉटेड से अंदर है, तो वो डेविएटेड है। तो इसमें भी एक्स्ट्रा अगर 20 सेकंड भी लगा तो 1 मिनट के अंदर 50 सेकंड में डायग्राम रेडी हो गया, ठीक ना। यही चीज प्री बोर्ड के लास्ट क्वेश्चन में हुआ था। प्री बोर्ड के लास्ट क्वेश्चन में 5 नंबर तुम लोग सोचे कि 2-3 चीज निकालना है, 5 नंबर मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन उसमें ध्यान से पढ़ते, पर्टिकुलर रजिस्टर्स को जब हम ऐड कर रहे हैं ये वो, तो डायग्राम भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 7th, 8th, 9th, 10th को अगर हम देखें तो जितना, अगर उसके आंसर शीट को देखोगे तो उसमें बहुत कम चीजें दी हुई हैं और तुम लोगों ने 2-2, 3-3 पेज लिख दिया है, जबकि मिलना 1-1 नंबर है उस पर। और जहां डिटेल में पूछा है, क्योंकि वहां बोलेगा नहीं कि ड्रॉ द डायग्राम, ये हमको समझना है कि 5 नंबर की चीज है तो डायग्राम मस्ट है, वो भी फिजिक्स या फिर साइंस में। 5 नंबर की चीज में डायग्राम बना देते हो तो 2 से 3 नंबर डायग्राम खींच लेता है और कैलकुलेशन का बच गया। मतलब चेकर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं मार्क्स कहाँ काटूं, डायग्राम भी बना है, कैलकुलेशन भी हुआ है, ठीक ना। आगे बढ़े। अभी भी कोई बना रहा है? यस सर। ठीक, आगे। यस सर। आगे आगे। लास्ट क्वेश्चन, 11 लोग एंटर हो गए, चलो स्टार्ट। आफ्टर पैसेज थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब अ रे ऑफ लाइट, 3 ऑप्शंस, 1 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन पढ़ने के लिए 20 सेकेंड, सॉल्व करने के लिए 1 मिनट, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब आप पूरा कॉन्सेप्ट लगाओगे इस क्वेश्चन को, इस आंसर का पता लगाने में। 120 सेकेंड्स एवरेज अब मैं दूंगा, 20 सेकेंड क्वेश्चन पढ़ने के लिए, 1 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और इस चीज का आदत डाल लो, भले ही छूट रहा है छूटे, 1 हफ्ता छूटेगा उससे ज्यादा नहीं छूटेगा। So I've got 5 आंसर्स। यहां भी कंफ्यूजन होगा, बहुत सारे गलत आंसर्स मिलेंगे मेरे को। लास्ट 20 सेकेंड्स। डोंट गेट कंफ्यूज विद इंसिडेंट, वो इंसिडेंट रे ही है, वर्ड्स ऐसे यूज किए जाएंगे। 10 आंसर सबमिटेड, 3, 2, 1, टाइम्स अप। देखो बोला ना 4 आंसर गलत, सॉरी 8 आंसर गलत मिल गए। आफ्टर पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यहाँ देखो रेक्टेंगल का यूज किया, दैट मीन्स बोथ द sides are parallel, a ray of light emerges parallel to and displays laterally from direction of incident ray, ठीक ना। वो जो स्टार्टिंग के 2 कॉन्सेप्ट थे उसी में फंसे रह गए, हमने ध्यान नहीं दिया। सो लेट्स सी लीडर बोर्ड। शाबाश, मेरे दोनों पंखे ऊपर में दिख रहे हैं, वैसे भी फैन लोग को ऊपर रहना चाहिए। सो फैन नंबर 1 टॉप, फैन नंबर 2 सेकंड। प्लीज अगली बार अपना ओरिजिनल नाम रखना भाई।